नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी विद प्रिंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने पहला चैप्टर देखा था थ्रेडिंग कैसे की जाती है। दूसरा चैप्टर है आपका वैक्स का। तो वैक्स क्या होता है, वैक्स की कितनी पद्धतियां होती हैं, कितने प्रकार के वैक्स होते हैं, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, वैक्स क्या होता है? जनरली वैक्स मतलब यही होता है कि आपने वैक्स किया और लगाया, बाल आपके हट गए, ये तो कुछ हुआ नहीं। देखिए वैक्स क्या होता है। वैक्स ये होता है कि आपके रोए हुए बड़े बड़े रोए हो गए हैं, ठीक है, अच्छे नहीं लग रहे, बाल हाथ में बहुत सारे हैं और पैर में बहुत सारे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग वैक्स के जरिए ही आपके हेयर को रिमूव करते हैं। ठीक है। और दूसरा है क्या कि आप धागे से भी हेयर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन धागे से लिमिटेड एरिया के ही आप थ्रेड कर सकते हैं, रोए निकाल सकते हैं। लिमिटेड एरिया जैसे आपका हो गया थ्रेडिंग, साइड ब्लॉक्स। अगर आप ये चाहेंगे कि पूरे हाथ का धागे से निकल जाए, पूरे पैर का, पूरे बॉडी का, तो धागे से इम्पॉसिबल है। हाँ, निकाल सकते हैं, सीखने वाली लड़कियां तो निकालती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है और कटने का भी थोड़ा सा डर रहता है ज़्यादा, जो भी हो। तो ये तरीका है, ये एपिलेशन है। देखिए एपिलेशन क्या होता है, जो धागे से निकाला जाता है रोआ, उस पद्धति को एपिलेशन कहते हैं, जो नॉर्मली हम लोग थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स, चिन एंड साइड ब्लॉक्स करते हैं। ठीक है। डेपिलेशन क्या होता है? डेपिलेशन जो क्रीम की जो क्रीम से निकाला जाता है हेयर, जैसे हेयर रिमूवल क्रीम आ गया, ठीक है, क्रीम से निकालने की पद्धति को डेपिलेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्रीम उतना सेफ नहीं होता है। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, वीट मिलता है, आर्यन वेदा का मिलता है, फेम का मिलता है, बहुत सारे ब्रांड का मिलता है हेयर रिमूवल क्रीम। लेकिन सब सेफ नहीं होते हैं। जब आप भी हेयर रिमूवल क्रीम अप्लाई करते हैं तो थोड़े ही दिनों बाद स्किन आपकी ब्लैक सी दिखने लगती है। ठीक है, ये सेफ नहीं होता है, लेकिन इसी पद्धति को डेपिलेशन कहते हैं। और वैक्सिंग क्या होता है? वैक्सिंग से जो हम लोग क्रीम वैक्स होता है, शुगर वैक्स होता है, लिपोसोल्यूबल वैक्स होता है। ठीक है, ये वैक्स हम लोग करते हैं क्लाइंट की स्किन पे, खुद की स्किन पे। इससे हमारे रोए आसानी से निकल जाते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तकलीफ के। ठीक है। और हाँ, शुगर वैक्स में आपको हल्का बहुत थोड़ा लगता है, चुभता है, लेकिन अदर जैसे लिपोसोल्यूबल वैक्स किसी भी ब्रांड का हो गया, उनसे आपको उतनी नहीं लगती है, बल्कि आराम से निकल जाती है। जो लोग कहते हैं, सोचते हैं कि बहुत डर लगता है, दर्द होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, शुगर वैक्स में थोड़ा सा लगता है, लेकिन लिपोसोल्यूबल वैक्स में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वैक्स हुआ है। और दूसरा ये जानते हैं कि फ्लेवर्ड वैक्स क्या है? फ्लेवर्ड वैक्स देखिए, और फ्लेवर्ड में ऑरेंज वैक्स का क्या काम है? ऑरेंज वैक्स का काम है स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन में निखार के लिए, स्किन को फेयर करने के लिए आप ऑरेंज वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कोकोनट वैक्स। कोकोनट वैक्स एंटी एजिंग वालों के लिए है, जो जिनका एज 35+ है, उनके लिए आप एंटी एजिंग वैक्स यूज कर सकते हैं। पिंक वैक्स क्या है? पिंक वैक्स सेंसिटिव स्किन है, जो जनरली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, और भी किसी फ्लेवर में आता ही होगा, रोज फ्लेवर में भी आता है, लेकिन ये जनरली आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में पिंक वैक्स मिलेगा फॉर सेंसिटिव स्किन। फिर क्या है? आलमंड। आलमंड से आपको, आलमंड का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि आलमंड किस लिए है। आलमंड में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो विटामिन ई मतलब हमारी ड्राई स्किन को नरिशमेंट। ठीक है, हमारी जब जब भी हमारी ड्राई स्किन होती है, तो हम लोग ठंडियों में विटामिन ई की तरफ भागते हैं, है ना? तो इसका मतलब यही है, आलमंड मतलब विटामिन ई फॉर ड्राई स्किन। ठीक है, ड्राई स्किन वालों के लिए आलमंड बहुत अच्छा है। और ग्रीन एप्पल वैक्स फॉर एंटी एलर्जिक स्किन, जिनकी एंटी एलर्जिक स्किन है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी वैक्स से, ठीक है, उनको एंटी एलर्जिक वैक्स ही करवाना चाहिए। बनाना वैक्स। बनाना वैक्स रेडनेस कम करने के लिए होता है। एंड चॉकलेट वैक्स एंटी स्पा थेरेपी, एंटी स्ट्रेस थेरेपी। ठीक है, फॉर यंग लोगों के लिए, जो आजकल के टीनेज के लोग हैं, स्ट्रेस में भी होते हैं। कभी आपके पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो कभी किसी का, कभी किसी का, चाहे जिस भी तरह का स्ट्रेस हो, तो उनके लिए अगर वो ये सब सर्विस लेना चाहते हैं और अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, फिलहाल तो लोग पार्लर में रिलैक्स तो नहीं जाते हैं, तो आप एंटी स्ट्रेस स्पा थेरेपी चॉकलेट वैक्स करवा सकते हैं। दूसरा क्या है? हेजलनट वैक्स। हेजलनट वैक्स क्या है? एंड कॉफी वैक्स। हेजलनट वैक्स
आपकी स्किन को शाइन करता है, आपके स्किन में शाइन लाता है, एक अलग ही तरह का ग्लो दिखता है। ठीक है। और चॉकलेट वैक्स स्किन की टैनिंग के लिए होता है। स्किन में अगर सन की टैनिंग लग गई है, किसी भी तरह की टैनिंग है, आँच से किसी भी तरह का आँच हो, चाहे आप घर पे खाना भी क्यों ना बनाते हो उसका भी आँच हो, तो उसकी भी टैनिंग आप इस कॉफ़ी वैक्स से निकलवा सकते हैं। ठीक है। कॉफ़ी वैक्स टैनिंग के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। हेज़लनट वैक्स तो जो शाइनिंग के लिए जिनको चाहिए, खास तौर पे ये ज़्यादातर ब्राइडल करवाती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा होने वाला वैक्स आपका कॉफ़ी वैक्स है। ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा होने वाला वैक्स आपका बनाना वैक्स है, ग्रीन एप्पल भी है एंड आलमंड भी है। आलमंड वैक्स एरिया वाइज होता है, जैसे कि आप किस सिटी में, किस स्टेट में रहते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है। तो ये सब वैक्स वेदर के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा चलता है किसी पार्लर। ये सब वैक्स है हमारे पार्लर में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलने वाला वैक्स है वो हम लोग क्वांटिटी में मंगाते हैं। ठीक है। बहुत सारे होते ही हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पार्लर में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में कैसा वेदर है, किस प्रकार का वैक्स ज़्यादा होता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये जो फ्लेवर्ड वैक्स होता है, लाइक दैट रिका हो गया, स्ट्रिक्स का भी आता है। ठीक है। रिच लियोन आता है, बहुत सारे ब्रांड में आता है ये। ठीक है। लिपोसोल्यूबल वैक्स बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे कि सब लोग ज़्यादातर रिका नाम से ही जानते हैं, क्योंकि रिका बहुत फेमस भी है। ठीक है। वो वैक्स करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। पहला क्या है कि क्लिंजिंग मिल्क से उसे क्लीन करना होता है। सेकेंड क्या है कि प्री लगाना होता है, उसका प्री लोशन लगाना होता है जो वाटर फॉर्म में होता है। उसको आपने मिल्क से क्लीन किया। ठीक है। देन आप प्री लोशन स्प्रे करके अच्छे से अप्लाई किया आपने। देन उसके बाद ही 2 से 2.5 इंच के एरिया में ही आपको वैक्स को अप्लाई करना है। 2 से 2.5 इंच इधर, 2 से 2.5 इंच इधर। ठीक है। छोटे छोटे ब्लॉक में आपको रिका लिपोसोल्यूबल जितने वैक्स होते हैं ऐसे ही किया जाता है। ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो भी आप खास तौर पे ध्यान देना, आप बिगनर हो तो अभी आप नॉर्मल वैक्स सीखो, बाद में आप जा करके रिका वैक्स सीखना। ठीक है। 2 से 2.5 इंच के एरिया में आप वैक्स को अप्लाई करो, देन पट्टी रखो, फिर उसको रिमूव करो। जब वैक्स पूरी तरह से हो जाए तब आपको क्या करना है कि उसी का पोस्ट लोशन भी आता है, ग्रीन कलर में आता है। ठीक है। आपने पूरा वैक्स कर लिया, फिर पोस्ट लोशन अप्लाई कर दो अच्छे से, हो सके तो हल्का सा आप मसाज भी दे दो, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मसाज आप दे दो कि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि जब भी आप रिका वैक्स करते हो, चाहे आप जितना भी प्री लगाए हो, तो जो एरिया हमारे हैंड का सेंसिटिव है, खास तौर पे ये वाला पार्ट हमारा सेंसिटिव होता है, तो इस एरिया पे प्री लगाने के बाद भी हम यहाँ पाउडर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ की स्किन निकलने की डर रहती है। लिपोसोल्यूबल वैक्स से स्किन निकलने का डर रहता है, खास करके जो लिपोसोल्यूबल इटालियन वैक्स होता है। ठीक है। तो उस पे आपको यही करना है कि आपको पाउडर लगाना है, देन आप वैक्स अप्लाई करिए, फिर उसके बाद रिमूव करिए। पोस्ट आपको लगाना ही है किसी भी कंडीशन में। और ये तो हो गई आपकी लिपोसोल्यूबल फ्लेवर्ड वैक्स की बात मैं बता रही हूँ। और नॉर्मल वैक्स में क्या करना है, नॉर्मल वैक्स में आपको जैसे कि क्लाइंट अगर बॉडी लोशन वगैरह लगा कर आए तो अच्छे से उनका बॉडी लोशन रिमूव करना है। ठीक है। देन उसके बाद ही आप जो है पाउडर लगा करके आप वैक्स लगाएंगे। अगर उनके हैंड में बॉडी लोशन लगा है तब तो निकलने वाला नहीं है शुगर वैक्स से। आप रिका से, लिपोसोल्यूबल से, किसी भी वैक्स से एक बार आप वैक्स करके निकाल सकते हो, लेकिन आपका शुगर वैक्स से नहीं निकलने वाला है अगर बॉडी लोशन लगाए हैंड में। तो सबसे पहले आप बॉडी लोशन को रिमूव करो, देन आप पाउडर अप्लाई करो, देन आप वैक्स अप्लाई करके डिस्पोजल पट्टी से रिमूव कर दो। हाँ, जेंट्स वगैरह भी लोग करते हैं, कहीं होता होगा अभी भी, लेकिन ये सब हाइजेनिक नहीं है। अगर आप अपना पार्लर ओपन कर रहे हो, सीख रहे हो या ओपन करने वाले हो, तो ध्यान देना आप भी कि डिस्पोजल पट्टी ही आप भी रखना, कि ताकि हाइजेनिक मेंटेन रहे। जब तक हाइजेनिक पार्लर कस्टमर नहीं देखते हैं तब तक उनको बिलीव भी नहीं होता है कि हाँ ये हाइजीन पार्लर है। जो भी हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो, लेकिन यही सबसे ज़्यादा बेटर बेस्ट तरीका है कि आप डिस्पोजल पट्टी रखें।
और ये हो गया आपका वैक्स का। और तो पिंक वैक्स के बारे में ये मैं बताना चाह रही थी कि सेंसिटिव स्किन क्या होता है। देखिए हमारी स्किन होती है ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेंसिटिव, ठीक है, ये सब हमारी स्किन टाइप है। सेंसिटिव स्किन बेसिकली कुछ भी लगाने पे आपको तुरंत एलर्जी जैसा तुरंत मतलब रिएक्शन दिखने लगेगा। तो ऐसे पे आप पैच टेस्ट लेना, थोड़े से एरिया में आप पहले लगा के देखना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिलहाल मैंने वैक्स के बारे में पूरा डिटेल में आज आपको बता दिया है। हाँ, जब मैं प्रैक्टिकल वीडियोस कराऊंगी थ्रेडिंग का, वैक्स का, तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी। अभी आपको थ्योरी वीडियो ही मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।